नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यूपी लेखपाल की तैयारी करवाती हूँ और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आती हूँ जो कि सिलेक्टेड रहता है। और मैं सीरियल वाइज क्लासेस करवा रही हूँ। जैसे कि आज भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी एनेक्जिमेंडर, ऑप्शन सी इरेटोस्थेनेज, ऑप्शन डी हिकैटियस। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हिकैटियस। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन ए इरेटोस्थेनेज, ऑप्शन बी हिप्पार्कस, ऑप्शन सी हिकैटियस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इरेटोस्थेनेज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हिकैटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इरेटोस्थेनेज, ऑप्शन डी एनेक्जिमेंडर। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इरेटोस्थेनेज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, जियोग्राफी को शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंत संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा आपका 4 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है 5 नंबर। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था? ऑप्शन ए टालमी, ऑप्शन डी कांट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी टेलर। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वारेनियस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? ऑप्शन ए टालमी, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी हम्बोल्ट। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कांट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक रैटजेल, ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी फेब्रे, ऑप्शन डी विडान डी ला ब्लास। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रिफिथ टेलर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। वर्तमान बोध की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डटन, ऑप्शन बी जेम्स हंटन, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वाल्टर पेक। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जेम्स हंटन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? ऑप्शन ए वाल्टर पेक, ऑप्शन बी WM डेविस, ऑप्शन सी LC किंग, ऑप्शन डी पेल्टियर। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, WM डेविस। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है आपका
10 नंबर, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ऑप्शन ए कार्ल सावर, ऑप्शन बी N.J. स्पाइकमैन, ऑप्शन सी H.J. मैकिंडर, ऑप्शन डी D.H. हिटलीसी। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्ल सावर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी पेशेल, ऑप्शन सी पेक, ऑप्शन डी हंटन। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हंटन। सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पेशेल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न है आपका रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए जे हर्बर्टसन, ऑप्शन बी जॉर्ज टैथम, ऑप्शन सी हार्टसोंड, ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रिफिथ टेलर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। ऑप्शन ए विडाल डी ला ब्लाश, ऑप्शन बी जीन ब्रोन्स, ऑप्शन सी हेटनर, ऑप्शन डी H.H. बैरोज। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, H.H. बैरोज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए थेल्स, ऑप्शन बी टालमी, ऑप्शन सी एस्ट्रोबो, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, थेल्स। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है। ऑप्शन ए फैब्रे, ऑप्शन बी ब्लाश, ऑप्शन सी सैम्पुल, ऑप्शन डी जीन ब्रोन्स। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जीन ब्रोन्स। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्ल रिटन, ऑप्शन बी H.J. हर्बर्टसन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रैटजेल, ऑप्शन डी हम्बोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्ल रिटर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्लाश, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी कार्ल रिटर, ऑप्शन डी जीन ब्रोन्स। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्ल रिटर। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है 18 नंबर। ये आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है। ऑप्शन ए ब्लाश, ऑप्शन बी हंटिंगटन, ऑप्शन सी कू सैम्पुल, ऑप्शन डी हम्बोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कू सैम्पुल। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। आज आपका भूगोल का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज भूगोल की क्लासेस मिलेगी। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।